दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि भारत के पास अपने नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती। सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बनाती। इससे देश की गरीबी मिट जाएगी, ना ही कोई बेरोजगारी रहेगी और ना ही कोई भूखा पेट सोएगा, ना ही कोई भीख मांगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि सरकार अनलिमिटेड पैसा छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बनाती। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक फार्मूला को समझना होगा और फार्मूला यह है कि किसी भी देश में बनने वाले गुड्स एंड सर्विस यानी कि सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। यानी कि किसी देश में जो सामान की कीमत होती है उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। चलिए इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए और अब सबके पास अब लाखों करोड़ों रुपये आ गए हैं। तो अब मार्केट में एक टूथपेस्ट खरीदने जाइएगा जिसकी कीमत पहले 50 रुपये थी, तो अब वो दुकानदार उस टूथपेस्ट को 50 रुपये में क्यों देगा, जहां वो उस पर 5 रुपये बचाकर उसको क्या फ़ायदा, क्योंकि दुकानदार के पास अब तो लाखों करोड़ों रुपये आ गए। तो इसलिए वो दुकानदार उस टूथपेस्ट की कीमत कई गुना बढ़ा देगा और इसी तरीके से कच्चे माल से लेकर तैयार माल सभी चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। 2 देश ऐसी गलती कर चुके हैं। चलिए आपको इन 2 देशों के बारे में बताते हैं। दुनिया के सभी देश इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी इतिहास में 2 देश ने ये गलती की है। पहला जर्मनी और दूसरा जिम्बाब्वे। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। युद्ध की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जर्मनी ने कई देशों से कर्ज लिया था, लेकिन युद्ध में मिली हार की वजह से कर्ज चुकाने में असफल हो गया। इसके बाद जर्मनी ने सोचा कि हम खूब सारे पैसे छापकर अपना कर्ज उतार देंगे। फिर जर्मनी ने यही किया, उसने खूब सारे पैसे छाप दिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ की कोई वैल्यू नहीं रही और वहाँ की महंगाई आसमान छूने लगी। कुछ साल पहले जिम्बाब्वे ने भी यही गलती की। जिम्बाब्वे ने बहुत सारे नोट छाप दिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ की करेंसी की डिवैल्यूएशन हो गई, यानी कि करेंसी की कीमत कम हो गई और वहाँ के सामान की कीमत काफ़ी बढ़ गई। इससे वहाँ के लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी चीज़ों के लिए एक बैग भर के नोट ले जाना पड़ता था। अब आप समझ गए होंगे कि जितना ज़्यादा नोट छपेगा उतनी ही ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। ऐसा करने पर उस देश के आसमान छूता स्टॉक मार्केट भी ज़मीन पर आ गिरेगा। करेंसी जिसे हम यूज़ करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि उसके एक्सचेंज की वैल्यू होती है। जैसे कितने सामान के बदले आप उस नोट को दे सकते हैं। किसी भी देश में कितना नोट छापने हैं यह उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश की बात करें तो भारत देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है कि कब और कितना करेंसी प्रिंट करना है। भारत सरकार पहले 1 रुपये का नोट छापती थी, लेकिन अब सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। दोस्तों, आपको इस विषय के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। आपको पता चल गया होगा कि सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।